फोन की घंटी उठा देती है। शायद ये घंटी ना बजे तो पता भी नहीं चलेगा सुबह हो गई। थोड़ी देर से उठाऊं और फिर बोलने का मन हुआ। किसको बोलूं? अपने को ही बोल ले रहा हूं। और ये बोलना मेरे बस में नहीं है। जिनको ये कौतूहल रहता है आप बहुत बोलते हैं, तो वो सब कुछ कह देना चाहता हूं और कहने के बाद एक शब्द और कहना चाहता हूं, सब गालूं और फिर चलूं। ऐ जाते हुए लम्हो, जरा ठहरो, जरा ठहरो, कुछ अपनी बात कह लूं फिर चलूं। हर दिन ये सोचता हूं आज सब कह दूंगा, लेकिन चूक जाता हूं और ये सोच के कि वापस नहीं आऊंगा। वापस ही हम सबको वापस फेंक दिया जाता है। कौन फेंक देता है? जहां जाते हैं वहां से दुत्कारे जाते हैं। यमराज के दरबार में जगह नहीं है, इसको वापस भेज दो, अभी बहुत काम बाकी है इसका। नीचे आते हैं तो दुनिया वाले जगह लेने को तैयार है। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, वापस जाओ। तो कबीर, दादू, नानक, बुल्ले शाह, फरीद, बहुत अनंत नाम है जो किधर को मुंह करें। जहां भी जाते हैं भगा दिए जाते हैं, बस कपड़े बदल दिए जाते हैं। जाओ, इस बार कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन नहीं, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए। अपने कोई देखते देखते, मनन करते करते कहीं कबीर हेराए, खो गए, अपने में ही खो गए। जब कुछ कहने को नहीं बचा तो कबीर हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए। हमारे एक मित्र हैं, अंतरंग प्रेमी कहूंगा उनको। नाम ना लो तो अच्छा है। कहते हैं, कबीर कबीर क्या कहे, जा जमुना के तीर। कबीर कबीर क्या कहे, जा जमुना के तीर। एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, मैं गंगा की मौज, तू जमुना का धारा। कहीं धारा शब्द को जरा उल्टा करके देखो। तरंगें गंगा के जल में ही उठती हैं, वो मौजें कहीं गंगा के तट पे ही आती हैं ज्ञान की। ज्ञानियों ज्ञानियों की भीड़ गंगा के तट पे देखी जा सकती है। लेकिन यदि कहीं धारा देखनी है, शांत धारा, वो नीलवर्ण, अद्भुत, काले कृष्ण जैसी शांत धारा, वही तो राधा है। वो धारा को यदि कोई उल्टा करके मनन तो कर ले, ये धारा है क्या? मैं गंगा की मौज, तू गंगा की मौज, मैं यमुना का धारा। ये यमुना की धारा के नजदीक जो भी पहुंच जाता है, कबीर, कहीं कबीर 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 करते करते एक दिन कहीं वो गंगा के किनारे से निकल के जमुना के तट पे पहुंच गए हैं। जमुना को एक बार, उस धारा को एक बार, उस नील वर्ड को एक बार देख लिया है, उस नील वर्ड के पीछे छुपा हुआ रहस्य जान गए हैं। तो उनका वो पुराना स्वरूप, कहीं गोपी
हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए। वो गोपियों वाला प्रेम उनके अंदर से हिलोरे लेने लग गया है। कबीर गायब ही हो गए हैं, वो ज्ञान विदा हो गया है, हेराए, खो गए। वो जो कबीर कबीर चिल्लाता था, हर साखी के आगे कबीर और हर साखी के पीछे कबीर, वो कबीर उस प्रेम की धारा में बह गया। और ऐसा ही होता है, ये ज्ञान दो कौड़ी का ज्ञान आपको बोझिल करता है, कहने का दिल करता है। और प्रेमी को खामोश देखोगे आप, वो अपनी चुप्पी में ही स्नान कर रहा है, वो नीली धारा में बहा चला जा रहा है, उसको बाहर निकलने की भी जल्दी नहीं है, और पुकार भी नहीं लगा रहा है मुझे कोई बचाओ आकर के। ऐसा होता है। एक बार उनसे मिलन के बाद ये ज्ञान उस भक्ति में तब्दील हो जाता है। भक्ति बुलानी नहीं पड़ती, भक्ति अनायास अनायास आपके सम्मुख चली आती हैं। वही तो मां राधा है। मैं उन्हीं की पदचाप देखता हूं और जिधर भी कदम बढ़ाता हूं तो वो वहां से तो निकल लेती हैं, अपना प्रतिबिंब छोड़ जाती हैं। और उस प्रतिबिंब के आगे यदि मैं सिर भी लगाता हूं तो उलाहना हाथ आती है, हम यहां तुम्हारा सिर खाने नहीं आए हैं, तुम्हारी खोपड़ी की चोटें खाने नहीं आए हैं। ये खोपड़ी की चोटें कोई राधा ही सहन करती हैं, कहीं कृष्ण उनके चरण पकड़ के अपना सिर ही नवाते रहते हैं। क्या कारण है? प्रेम में तो कहीं सिर ही नवाया जाता है, खोपड़ी ही पटकी जाती है। मंदिरों में हम प्रेम की खातिर ही अपनी खोपड़ी पटकते हैं। और जो ना समझ है, कुछ जरूरत से ज्यादा ज्ञानी है, वो नारियल ले जाते हैं, खोपड़ा। नारियल को भी हमने खोपड़ा कहा है। कोई सूखा खोपड़ा ले जा रहा है, कोई गीला खोपड़ा ले जा रहा है, खोपड़ा जाकर के फोड़ रहे हैं। अरे अपना खोपड़ा फोड़ के देखो एक बार, वो नारियल जैसा। आपके पास भी नारियल ही है, और जो भी इस खोपड़े को फोड़ देता है, कृष्ण की भाषा, मेरे प्रभु की भाषा। हे अर्जुन, तूने सिर पटका नहीं ठीक से। तो यदि यम के दरवाजे पे सिर पटक देता, प्रभु पटका। अर्जुन का जवाब, प्रभु पटका लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। भगवान कृष्ण की वाणी, ऐसा हो नहीं सकता। कोई सिर पटके और दरवाजा ना खुले? दरवाजा खुलता है, तूने ठीक से सिर पटका ही नहीं होगा। तो क्या मरते दम तक मैं दरवाजा पटकता रहता? अर्जुन प्रतिवाद करते हैं, जी हां, मरते दम तक तू दरवाजा खुलवाने के लिए सिर पटकता रहता। क्या होता? मौत ही तो आती, लेकिन दरवाजा खुल जाता। तूने दरवाजा खोलने के लिए इंतजार नहीं किया। जी हां, और जो सिर पटकते हैं उस जमुना के तीर पे जाकर के, उनको पटखनी नहीं मिलती है, फिर गोद मिलती है। कहीं कबीर सरीखे भी वहां गोपियों के प्रेम में बह जाते हैं, भूल ही जाते हैं मैं कबीर हूं। वहां सब कोई भूल जाता है। मैं भी मैं भी कबीर बना फिरता था। सारे वीर उस धारा में बह जाते हैं, और वहां से कोई बह करके तर जाता है। तरता वही है जो उस नील वर्ण के साथ डूबने को तैयार हो, मरने और मिटने को तैयार हो। और वो मारते कहां है? वो तो यूं थाम लेते हैं, उसके बाद कुछ कहने को जी नहीं करता। बाहर निकलते हैं तो फिर करें तो करें क्या? हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए। एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। ये कबीर, अनंत कबीर बारे जाऊं, अनंत ज्ञान राशि बारे जाऊं किसके ऊपर? कहीं किसी प्रेमी से आंखें चार तो हो जाएं।
और प्रेमी फिर शिकायत नहीं करता तुम सिर पटक रहे हो या कुछ और। वो दर्द को भी अंगीकार करता है। प्रेम में तो दर्द ही हाथ आता है और हम दर्द को लेकर के शिकायत करते हैं, आपने आपने हमारे चरण खराब कर दिए। भाई चरणों पे तो आंसू ही गिरेंगे, आपको आंसू भी हमारे मंजूर नहीं है, तो फिर हम करें तो करें क्या। यही वजह है कि जिंदा जिंदा लोगों के आगे नतमस्तक होने में वो मजा नहीं है जो प्रतिमाओं के आगे नतमस्तक होने में मजा है। प्रतिमाएं शिकायत नहीं करती हैं, आप घड़ों आंसू बहा दो उनके ऊपर, वहां से वापसी में प्रतिवाद नहीं आता है, शिकायत नहीं आती है। मैंने भी जिंदा प्रतिमाओं को नमन करना ही बंद कर दिया। किसके आगे आंसू दिखाएंगे हम, किसके आगे ये नारियल चढ़ाएंगे हम। हमारा नारियल स्वीकार हो गया, और जब स्वीकार हो गया है तो दिन रात उठते हैं तो गाने के लिए खड़े हो जाते हैं, कोई सुने या ना सुने। आप भी गाने आते हैं, गाइए अपने लिए, अपनी खुशी में गाइए। और जब हम खुशी में गाते हैं तो अपना ही गाया हुआ सुनते हैं। अपना गायन किसे पसंद नहीं है। बाथरूम सिंगर किसी को दिखाने के लिए नहीं गाता, और बाथरूम में जाने के बाद सभी सिंगर हो जाते हैं। हम भी उनमें से एक थे और हैं। मजा एकांत में ही आता है, अकेले में ही आता है। किसी के साथ होने में तो झगड़ा और हो जाता है, अकेले अच्छे। ये अकेला ये अकेलापन माधुर्य लेकर के आता है। यहां कोई भी अकेला नहीं है। जब वो अकेला होता है तो उसके साथ साथी, वो सारथी कहीं उसको छोड़ के नहीं जाता। और आपके साथ ऐसा ही है।